जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा कायरल अकायरल। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कैसे आइसोमर निकालते हैं, अल्कीन में कैसे, अल्काइन में कैसे, अल्काइल हैलाइड में कैसे, अल्कोहल में कैसे, कीटोन में कैसे। तो इस तरीके से सबसे पहले देखते हैं, तो अल्केन से शुरू करते हैं। आइसोमर ऑफ अल्केन यानी इसका क्या है, फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो अगर हमारे पास मीथेन है तो इसमें आइसोमर नहीं होता, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक ही स्ट्रक्चर होता है, आइसोमर नहीं होते, इनके दूसरे आइसोमर नहीं होंगे। C2H6 होता तो इसका आइसोमर भी नहीं होगा। ऐसे इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी एक स्ट्रक्चर होगा, आइसोमर नहीं होगा। C3 और H8 है, यानी प्रोपेन बोलेंगे, यहाँ भी आइसोमर नहीं बनेंगे, केवल एक ही स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से ऐसे। तो ये आइसोमर नहीं है एक दूसरे का, एक ही स्ट्रक्चर है, एक से ज़्यादा होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो अब C4H10 है, इसका नाम है ब्यूटेन, और यहाँ आइसोमर होंगे। यहाँ आइसोमर क्या होंगे, एक ब्यूटेन के लिए ऐसे लिखते हैं और दूसरा यहाँ से हटा के एक ब्रांच यहाँ लगा देते हैं। तो ये CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। 1 and 2 आर आइसोमर्स। तो मैं समझता हूँ आपको ब्यूटेन तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे चलेंगे पेंटेन के लिए। पेंटेन के लिए जब चलेंगे तो C5H12 है, एक स्ट्रक्चर इनका ये हो जाएगा, दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ से हटाएंगे, सेकंड पे लगा देंगे, और तीसरा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 2 3 आर आइसोमर है दूसरे का। सब में मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, तो एक दूसरे को क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। यहाँ CH CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। सब जगह C5H12 है, C5H12 है, C5H12 है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, एक दूसरे को क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। और ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा, आइसोमरिज्म कहलाएगा। तो द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म, है ना। वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो उनको आइसोमर कहते हैं। और ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, फेनोमेनन आइसोमरिज्म कहलाता है। तब आते हैं C6 में। C6H14 है, इनका आइसोमर कितना हो जाएगा, इसका बोलेंगे हेक्सेन। आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया। 5 कार्बन का चैन लेते हैं, यहाँ पे ये वाला हटा के यहाँ लगा दिए, दूसरा हो गया। 5 का ही चैन रखेंगे और यहाँ लगा देंगे, तीसरा हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में आएंगे और यहाँ ऊपर नीचे ब्रांच लगा देंगे, चौथा हो गया। अब 4 कार्बन में आएंगे, यहाँ ब्रांच लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, है ना। जैसे यहाँ लगा दी, बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। तो 1 2 3 4 5 आइसोमर यहाँ पे किसके लिए हो गए, C6H14 के लिए। ये JEE के 2009 2015 2017 और नीट के भी क्वेश्चंस कितनी बार आ चुके हैं। मेडिकल में जब पहले होता था PMT होता था, PMT उस वक्त भी क्वेश्चन आते थे। तो C6H14 का नंबर टोटल आइसोमर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। C7 में अगर देखा जाए तो C6 में इसका नाम है हेप्टेन, इनके आइसोमर कितने होते हैं, तो 9 होते हैं, 9 आइसोमर। C8 और H18 हो जाएगा, इसका ऑक्टेन बोलते हैं, और इनके आइसोमर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। C9 और
C20 हो जाएगा, इनके आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 35 हो जाएंगे, 35 नोनेन बोलेंगे इनको, और C10H22 को बोलेंगे डेकेन, इनके आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 75 हो जाएंगे। 75 से आगे वाला आइसोमर पूछता नहीं है, जैसे C11 और H कितना हो जाए, 24 हो जाए, इसको बोलेंगे अनडिकेन। तो आइसोमर कितने आ जाएंगे, करीब करीब 4440 अप्रॉक्स, जो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। C15 और H32 रहेगा, इसको बोलते हैं पेंटाडिकेन। पेंटाडिकेन जिसके आइसोमर कम से कम कितने आएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, जो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा अप्रॉक्सीमेट। तो आपने देखा अल्केन का जितना भी होगा तो इसको एक नंबर के जरिए याद रखेंगे। एक नंबर अगर याद रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल नंबर ऑफ आइसोमर्स। मोबाइल नंबर ऑफ आइसोमर्स of alkane 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। ये मीथेन के लिए, इथेन के लिए, प्रोपेन के लिए इनका कोई आइसोमर नहीं होता। ये CH4 है, ये कितना C2H6 है, ये C3H8 है। यहाँ से आइसोमर होना शुरू हुआ, ब्यूटेन रहेगा तो आइसोमर 2 हो जाएगा, C4H10, C5 और H12 पेंटेन बोलते हैं, C6 और H14 हेक्सेन बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, C7H कितना 16, इनके आइसोमर हो जाएंगे 9, और इसके कितने हो जाएंगे, C8H कितना 18 ऑक्टेन, ये किसका C9H कितना 20 नोनेन, और ये C10H22 डेकेन। तो नंबर याद रखिए, हमारे साथ बोलिए 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। ये आपको स्ट्रक्चर निकालने से बचाएगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा आपको टेक्निक के रूप में। तो बने रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्कीन वाले में। जो आगे के वीडियो में देखेंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।